आप सभी को नमस्कार। जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप न करें। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए विनम्र। आज हम लोग पढ़ेंगे बहमनी राज्य। बहमनी राज्य, इसकी स्थापना हसन गंगू ने किया था। हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। वो इसका यह जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नाम इसने क्या रखा सिंहासन पर बैठते वक्त? अलाउद्दीन। हाँ, अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, हसन बहमन शाह, इस नाम से ये सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक, और इसकी राजधानी गुलबर्गा। राजधानी इसने किसको बनाया? गुलबर्गा। और यहाँ की जो राजभाषा थी, राजभाषा मराठी थी, क्योंकि मराठी भाषा भाषी क्षेत्र था, इसलिए राजभाषा तो मराठी होगी ही। ठीक, तो राजभाषा मराठी थी। गुलबर्गा राजधानी थी किसके? बहमनी राज्य की। ठीक है, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। साम्राज्य को कितने भागों में बांटा? 4 प्रांतों में। 4 प्रांतों में। और वो कौन कौन थे? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ये इन 4 राज्यों में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने बहमनी राज्य को बांटा, मतलब 4 प्रांतों में। ठीक, ये 4 प्रांत थे। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई। मृत्यु कब हुई? मृत्यु 11 फरवरी, मृत्यु हुई इसकी 11 फरवरी 1358। 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो गई, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की। ठीक है, फिर इसके पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। कौन? बहमन शाह के बाद मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। मोहम्मद शाह प्रथम इसका नाम था। ठीक, तो मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। ठीक है, इसी के काल में, हाँ, इसी के काल में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? युद्ध में बारूद का प्रयोग होगा। बारूद का प्रयोग हुआ। ये बारूद का प्रयोग किसने किया था? किसके विरुद्ध? हरिहर बुक्का के विरुद्ध। ठीक, हरिहर बुक्का के विरुद्ध ये बारूद का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और समय क्या था? इसके बाद बारूद का प्रयोग बाबर ने भी किया था। ठीक, हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने भी बारूद का प्रयोग किया था। लेकिन प्रश्न यहाँ अगर ये आ रहा है कि सबसे पहले किसने किया था, तो बहमनी राज्य में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हो गया था युद्ध में। ठीक है, युद्ध में प्रयोग हो गया था।
भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। कौन सा? ये भीमा नदी शायद छोटी नदी है। भीमा नदी के तट पर एक फिरोजाबाद की स्थापना हुई। वहां पर भी एक फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद की स्थापना, एक नगर बसाया गया फिरोजाबाद, ठीक। और इसकी स्थापना किसने की थी? ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन ताजुद्दीन फिरोज ताजुद्दीन फिरोज ने भीमा नदी के तट पर एक शहर फिरोजाबाद की स्थापना की, ठीक है। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई थी, ठीक। खगोलिकी को प्रोत्साहन देने वाला था, प्रोत्साहन देने वाला था फिरोज। प्रोत्साहन कौन देता था? ये फिरोज, ठीक। और दौलताबाद में इसने एक वेधशाला भी बनवाई थी। दौलताबाद में वेधशाला बनवाई थी। वेधशाला, ये वही दौलताबाद है जिसको राजधानी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक। फरिश्ता कहता है कि फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता था। फिरोज मतलब विद्वान था, कई भाषाओं को जानता था, जिनमें है फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़, मराठी। फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, ये इतनी 6 भाषाओं को जानता था। कौन? फिरोज, ठीक है। ताजुद्दीन फिरोज, ताजुद्दीन फिरोज इन 6 भाषाओं का ज्ञाता था। ताजुद्दीन फिरोज इन 6 भाषाओं का ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था, ठीक। फिरोज ने प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल किया था। हिंदुओं को शामिल किया था, ठीक है। जैसे आप मुगल काल में जाएंगे तो सबसे ज्यादा हिंदू किसके काल में थे? औरंगजेब के काल में, ठीक। और सबसे ज्यादा विरोधी भी माना जाता है। तो वही बात है, जो होता है वो दिखता नहीं है। फिरोज प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल किया था। चौल और दाभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। कौन? चौल और दाभोल। चौल और दाभोल, चौल और दाभोल ये क्या थे? इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। के प्रमुख बंदरगाह थे इसी के समय के, ताजुद्दीन फिरोज के समय के, ठीक है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बहमनी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, ठीक। बहमनी वंश के प्रमुख शासक, प्रमुख शासक सबसे पहले
सबसे पहले मोहम्मद शाह ही था, 1358 से 1375, है ना। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375, ठीक। ये कौन था? मोहम्मद शाह 1358 से 1375। सबसे पहला कौन था? 1347 से अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। 1347 से आ गया था, ठीक। और 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम आया था, ठीक। ये 1358 से 1375 तक रहा। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, कौन आता है? अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, ठीक। तो ये इसके बाद आता है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये भी ध्यान दे दीजिए, जैसे भूल ना हो, कि जो संस्थापक कौन था? हसन गंगू, 1347 से 1358 तक। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक। तो ये 1347 से 1358, ठीक। फिर ये 1358 से मोहम्मद शाह आ जाता है, 1375 तक है। फिर ये संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, संस्थापक था ना, ये संस्थापक है। फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। ये क्या है? 1375 से 1378, 1375 से 1378, ठीक। ये है अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह के बाद आता है दाऊद प्रथम। दाऊद प्रथम ये 1378 का है, 1378 में था ये। फिर दाऊद प्रथम के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय, ये 1378 से 1397। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397, ठीक। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397, ठीक। फिर इसके बाद है ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज ये 1397 से 1422, ठीक है। ये है 1397 से 1422। ताजुद्दीन फिरोज का काल 1397 से 1422। फिर इसके बाद आते हैं शिहाबुद्दीन अहमद, ठीक है। 14 से 22 से 14 से 36। शिहाबुद्दीन अहमद, ठीक है। शिहाबुद्दीन अहमद 1322 से 1400, कौन? शिहाबुद्दीन अहमद 1422 से 1436, ठीक है। शिहाबुद्दीन के बाद है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ठीक। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, इनका काल है अलाउद्दीन अहमद का 1436 से, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458, 1436 से 1458। अलाउद्दीन अहमद के बाद आते हैं
अमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, अमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, अमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, ये 1463 से 1482, 1463 से 1482। ठीक, तो ये था इनका काल। और फिर इसके बाद प्रांतीय के विशेष विरुद्ध जो प्रांत और अभियान था, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके बीदर बनाया था। ठीक, गुलबर्गा से बीदर। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, शिहाबुद्दीन अहमद, ठीक, अपनी राजधानी कहां से? गुलबर्गा, गुलबर्गा से बीदर, क्या है? राजधानी। ठीक, किसने? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। बीदर का नया नाम क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था शिहाबुद्दीन अहमद द्वितीय ने। ठीक है, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, मोहम्मद तृतीय, ठीक है, मोहम्मद तृतीय, इनको, ये मोहम्मद तृतीय हैं, इनके काल में ख्वाजा जहां के नाम से और महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, प्रधानमंत्री। ठीक, ये ख्वाजा जहां के नाम से महमूद गवां ये ईरानी था। ठीक, ये ईरानी था। ठीक, मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई थी। इन्हीं मोहम्मद तृतीय के आदेश से 70 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। फांसी, ठीक है, महमूद गवां को फांसी दी गई थी। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना की थी। महमूद गवां ने कहां पर? महमूद गवां ने बीदर में महाविद्यालय, या इसको कह सकते हैं मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, बीदर में मदरसा की स्थापना महमूद गवां ने किया था। ठीक, इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रिजाउल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया था। रिजाउल इंसा, रियाजुल इंसा, ठीक, इनके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया था। महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। 1470 में रूसी यात्री निकितन बाहमनी साम्राज्य
यानी बीदर की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी राज पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। तो ये तो आपको पता ही है कि 1470 में इसी मोहम्मद तृतीय का शासन था और इसके शासन काल में ये बहमनी राज्य में रूसी यात्री आया था। रूसी यात्री, यहाँ बहमनी राज्य से मतलब बीदर में आया था ये रूसी यात्री, ठीक है। और उस रूसी यात्री का क्या नाम था? निकितन, ठीक है। निकितन उस रूसी यात्री का नाम निकितन था, ठीक। निकितन रूसी यात्री निकितन था जो कि आया था, ठीक। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। करीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कौन? करीमुल्लाह। ये क्या था? बहमनी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक, बहमनी वंश का अंतिम शासक था करीमुल्लाह। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया, ठीक है। यही जब मृत्यु हुआ, इसकी मृत्यु के समय बहमनी 5 राज्यों में बढ़ गया। बहमनी 5 राज्यों में, ठीक। अभी इसके पहले जो हम सामान्यतः प्रांतों के नाम से देख रहे थे, अब वो स्वतंत्र हो गए, ठीक। जैसे नंबर 1 में आप बीजापुर को लीजिए। बीजापुर इसको आदिल शाही वंश का यहाँ शासक था। संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाही वंश क्या हुआ? आदिल शाही वंश क्या कहा जाएगा? आदिल शाही। और संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। बीजापुर ये वंश आदिल शाही, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना 1489 ईस्वी, ठीक है। 1489 ईस्वी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा वंश क्या था? अहमदनगर में। दूसरा राज्य कहाँ था? अहमदनगर में यह दूसरा राज्य स्वतंत्र हुआ था, जिसे निजाम शाही, ठीक। निजाम शाही मलिक अहमद इसके संस्थापक थे। 1490 में निजाम शाही मलिक अहमद संस्थापक थे। मलिक अहमद, और वर्ष था 1490। ये 89 में हुआ था। आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह, और ये अहमदनगर हुआ था निजाम शाही मलिक अहमद 1490 में। तीसरा कौन था? ये क्वेश्चन अक्सर आता है मिलान करने के लिए, ठीक है। आपको बीजापुर से आदिल शाही मिलाना है, अहमदनगर से निजाम शाही मिलाना है, और अगर नाम पूछे तो यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद, सन भी पूछ सकता है कभी कभी, ठीक। लेकिन सामान्यतः आपको एक याद हो जाएगा तो सभी याद हो जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद है बरार का जो वंश था उसको इमाद शाही कहा गया, ठीक है। इमाद शाही, स्थापना फतेउल्लाह इमाद शाह, ठीक है। इमाद शाह ये भी 1490 का है। फतेउल्लाह इमाद शाह 1490 ईस्वी का ये भी है, ठीक। 1490 ईस्वी।
बरार के बाद आता है नंबर गोलकुंडा का। चौथा क्या है? गोलकुंडा। गोलकुंडा, गोलकुंडा। यहाँ का जो वंश था वो था कुतुब शाही। ठीक है, कुतुब शाही, कुतुब शाही। फिर कुतुब शाही का जो संस्थापक था कुली कुतुब शाह। कौन? कुली कुतुब शाह। ठीक, कुली कुतुब शाह। ठीक है, ये भी ये 1512 का है। ठीक है, कुली कुतुब शाह, ये इसका जो इन्होंने स्वतंत्रता करी थी 1512 ईस्वी में। गोलकुंडा के बाद आता है बीदर। कौन? 5वें नंबर पर बीदर। बीदर में, बीदर जो बरीद शाही था, अमीर अली बरीद। ये वंश का क्या नाम था? बरीद शाही। बरीद शाही। ठीक है, इसमें अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद संस्थापक, अमीर अली बरीद। और ये 1526 में, ठीक है, 1526 में ये स्वतंत्र हुआ था। ठीक, इसके बाद मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा था। अब मोहम्मद प्रथम के हिसाब से अगर हम देखें, मोहम्मद प्रथम, मोहम्मद प्रथम जो फर्स्ट थे, मोहम्मद फर्स्ट, इनके मंत्री थे सैफुद्दीन गौरी। सैफुद्दीन, सैफुद्दीन गौरी। इनके अनुसार जो केंद्रीय शासन के विभाग थे, ठीक, क्या थे? केंद्रीय शासन के विभाग, केंद्रीय शासन के विभाग वो इस प्रकार थे। केंद्रीय शासन के 8 मंत्री हुआ करते थे बहमनी राज्य के प्रशासन में। और जैसा कि मोहम्मद तृतीय के काल में, मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन के बारे में बताया है। जैसे वकील सल्तनत, ये था दिल्ली के मलिक नायब के समान हुआ करता था। वकील कुल मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष, वजीर अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन, नाजिर या अर्थ विभाग से संबंधित होता था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था। सदरे जहां, ये न्याय विभाग, धर्म विभाग और दान विभाग के प्रमुख के रूप में होता था। ठीक है, सुल्तान के महल तथा दरबार में सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक होते थे। ठीक, विशेष अंगरक्षक, विशेष अंगरक्षक और सैनिक दल था जिसे साख ए खेल कहा जाता था। साख ए खेल, ठीक, क्या कहा जाता था? जिसे साख ए खेल कहा जाता था। ये अंगरक्षक और अंगरक्षक सैनिक दल होते थे। अंगरक्षक सैनिक दल ये सुल्तान की रक्षा के लिए होते थे, सुल्तान के महल की सुरक्षा के लिए। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते हैं। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। ठीक, किसने? बीजापुर के शासक अली आदिल शाह, अली आदिल शाह, इनको सूफी कहते हैं। सूफी, इन्होंने कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था।
ठीक है। कैथोलिक मिशनरियों को इन्होंने अकबर के पहले ही बुलाया था, ठीक है, अपने दरबार में। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था, ठीक। पुस्तकालय अध्यक्ष ये संस्कृत विद्वान थे, नाम था वामन पंडित। ये संस्कृत विद्वान थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखिए इन्होंने कैथोलिक मिशनरियों को भी अवसर दिया और अपने पुस्तकालय में अध्यक्ष वामन पंडित को बनाया, जो कि संस्कृत के विद्वान थे। इस प्रकार से सहिष्णुता थी, ठीक है। उसके अधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रशय देना जारी रखा था, उसके उत्तराधिकारियों ने, ठीक। उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी को प्रशय देना जारी रखा, ठीक है। किसके? आदिल शाह के उत्तराधिकारियों ने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह ये अबला बाबा थे, अबला बाबा, ठीक है। अबला बाबा या इनको आप कह सकते हो गरीबों का दोस्त, गरीबों का दोस्त, अबला बाबा या गरीबों का दोस्त इब्राहिम आदिल शाह को, ठीक है। उसने किताब ए नौरस नामक पुस्तक की रचना की थी। इसी इब्राहिम ने क्या किया था? किताब नौरस, ठीक है। किताब ए नौरस, किताब ए नौरस की नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें गीतों विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नामक एक नई राजधानी बनाई थी। नई राजधानी नौरसपुर नामक एक नई राजधानी बनाई थी, नौरसपुर, ठीक। किसने? इब्राहिम आदिल शाह ने, ठीक है। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। कौन? ये दृष्टिकोण से बहुत व्यापक था, संकीर्णता नहीं थी, इसलिए इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहा जाता था। जगत गुरु, संकीर्णता न होने के कारण इनको जगत गुरु कहा जाता था। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को अनुदान दिया था। ये विठोबा ये एक मत था, ठीक है। तो विठोबा ये इसका केंद्र था पंढरपुर, तो इसको अनुदान भी दिया था, अनुदान भी दिया था। किसने? आदिल शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591-92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई थी। 4 मीनार हैदराबाद में है ना, हैदराबाद में 4 मीनार, ये 4 मीनार है, हैदराबाद में है। और 1591-92 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह 1591-92 में। क्या नाम था? हैदराबाद में 4 मीनार, ठीक, फेमस है ये आज भी फेमस है, ठीक है। इसमें चारों दिशाओं में ऊंचे मेहराब चौमंजिली हैं और जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रौजा, गोल गुंबज, हैदराबाद को किसने बसाया था? कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद कुली कुतुब शाह ने बसाया था, ठीक। हैदराबाद को कुली कुतुब शाह ने बसाया था। इब्राहिम रौजा व गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। इब्राहिम रौजा व गोल गुंबज, कौन? इब्राहिम रौजा व गोल गुंबज, ये प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा
और गोल गुंबज, गोल गुंबज, इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज, ये बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। कहां पर? बीजापुरी में, बीजापुरी इमारतों में प्रसिद्ध है। ठीक है, गोल गुंबज और इब्राहिम रौजा। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। इब्राहिम रौजा किसका है? इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा। बहमनी राज में गोल गुंबज ये 1680 में बना था। ठीक, गोल गुंबज कहाँ है? जी, गोल गुंबज बीजापुर। ठीक है, और ये गोल गुंबज मोहम्मद कुली, ये हाँ, वे बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा? गोल गुंबज और इब्राहिम रौजा, ये इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, तो मतलब बीजापुरी इमारतों में गोल गुंबज है और इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र